नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं माजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। जस्टिस संजीव खन्ना बने 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सदर मुर्मू ने दिलाया ओहदे का हलफ। वजीर आजम, नायब सदर और दीगर की शिरकत। बास ताकतें जात पात, जबान और ऊंच नीच की बुनियाद पर मुल्क को तकसीम करने की कोशिश कर रही हैं। मोदी का इल्जाम। कहा, हमें ऐसी साजिशों को शिकस्त देना पड़ेगा। गिरवा लिबास पहनते हो और फिर बटोगे तो कटोगे का नारा लगाकर लोगों में नफरत फैलाने का भी काम करते हो। सदर कांग्रेस खड़गे की कड़ी तनकीद। कहा, बीजेपी ने मजहब का सहारा लेकर सिर्फ नफरत फैलाई है। विस्तारा एयरलाइंस का आज रात एयर इंडिया में इंजमाम के साथ ही सिंगापुर एयरलाइंस एयर इंडिया में 25% की हिस्सेदार बन जाएगी। और दिल्ली और पंजाब में फिजाई आलूदगी की सूरत हाल संगीन। हुकूमत ने जामे इक़दामात की जरूरत पर दिया जोर। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। जस्टिस संजीव खन्ना नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। राष्ट्रपति भवन में आज यानी पीर को हुई एक तकरीब में उन्हें सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ओहदे का हलफ दिलाया। इस मौके पर कई मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद थीं। हलफ बर्दारी के साथ ही जस्टिस खन्ना 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। उनके मुद्दत कार 13 मई 2025 तक यानी तकरीबन 6 महीने की होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर जस्टिस संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश जस्टिस चंद्रचूड़ ने की थी। चंद्रचूड़ 10 नवंबर को 65 साल की उम्र में इस ओहदे से सुबकदोश हो गए। संजीव खन्ना ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई की है। जनवरी 2019 से सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर काम कर रहे जस्टिस संजीव खन्ना इस दौरान कई बड़े फैसलों का हिस्सा रहे हैं। इनमें ईवीएम शफाफियत को बनाए रखने, इंतखाबी बॉन्ड मंसूबे को ख़त्म करना, दफ़ा 370 को मनसूख करना और दिल्ली के साबिक़ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को उबूरी ज़मानत देने जैसे फैसले शामिल हैं। I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्तल में श्री स्वामीनारायण मंदिर के 200 साला जश्न से खिताब करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि बाज़ सियासती ताकतें मुल्क को जात पात की बुनियाद पर बांटने की कोशिश कर रही हैं। उनका कहना था कि ऐसी ताकतों से कौम को खबरदार रहना होगा और उन्हें शिकस्त फाश से दोचार करना होगा। मोदी ने कहा कि समाज को जात पात, मजहब, जबान, ऊंच नीच, मर्द और औरत, गांव और शहरों की बुनियाद पर तकसीम करने की साजिश चल रही है। ये ज़रूरी है कि हम इस कोशिश की संगीनी को समझें, कौमी दुश्मनों को समझें और हम सबको मिलकर ऐसी ताकतों को शिकस्त देना होगा। हमें मजबूत, काबिल और तालीम याफ्ता नौजवान पैदा करने होंगे। निहित स्वार्थ के लिए, छोटी समझ के कारण भारत के उज्जवल भविष्य के महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को भूल करके
कुछ लोग समाज को जाति में, धर्म में, भाषा में, ऊंच और नीच में, स्त्री और पुरुष में, गांव और शहर में न जाने किस प्रकार से टुकड़े 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 में बांटने की साजिश चल रही है। जरूरी है कि देश विरोधियों की इस चेष्टा को हम उसकी गंभीरता को समझें, उस संकट को समझें और हमें सबने मिलकर के ऐसे कारनामों को पराजित करना ही होगा। हमें मिलकर के नाकाम करना होगा। साथियों, भगवान श्री स्वामीनारायण ने हमें बताया है कि बड़े लक्ष्य कठोर तप से हासिल होते हैं। उन्होंने हमें बताया राष्ट्र को निर्णायक दिशा दिखाने की क्षमता युवा मन में होती है। उन्होंने हमें सिखाया कि युवा राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और करेंगे। इसके लिए हमें सशक्त, समर्थ और शिक्षित युवाओं का निर्माण करना होगा। विकसित भारत के लिए हमारे युवा सशक्त होने चाहिए। स्किल्ड युवा हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। हमारे युवाओं की ग्लोबल डिमांड और बढ़ने वाली है। आज मैं विश्व के जिन जिन नेताओं से मिलता हूं, ज्यादातर नेताओं की अपेक्षा रहती है कि भारत के युवा, भारत का स्किल्ड मैन पावर, भारत के आईटी सेक्टर के नौजवान उनके देश जाएं, उनके देश में काम करें। पूरा विश्व भारत के युवाओं के सामर्थ्य से आकर्षित है। ये युवा देश ही नहीं बल्कि विश्व की जरूरतें भी पूरी करने के लिए तैयार होंगे। इस दिशा में भी हमारे प्रयास राष्ट्र निर्माण में बहुत सहायक। शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान अगर हम एक हैं तो सेफ हैं पर जवाबी हमला किया है। संजय रावत ने कहा कि मोदी जी जब तक आप महाराष्ट्र आते रहेंगे हम महफूज नहीं रहेंगे। संजय रावत ने कहा महाराष्ट्र नामा का एक ही मकसद है, पहले महाराष्ट्र से चोरों को भगाएं और फिर दिल्ली से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन दोनों महाराष्ट्र में डेरा डाले हुए हैं। अगर वो यहाँ हैं तो दिल्ली कब जाते हैं? वजीर आजम मोदी ने कहा था अगर हम एक हैं तो महफूज हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि मोदी जी जब तक आप महाराष्ट्र आएंगे हम महफूज नहीं रहेंगे। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुज़िश्ता शब मुंबई में संविधान बचाओ सम्मेलन से खिताब करते हुए बीजेपी और यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजेपी मुल्क के लोगों में नफरत फैला रही है। उनका कहना था कि बहुत से लीडर साधुओं के भेष में रहते हैं और अब सियासतदान बन गए हैं। कुछ वजीर आला भी बन चुके हैं। वो गिरवा लिबास पहनते हैं और उनके सर पर बाल नहीं होते। मैं बीजेपी से कहूँगा अगर आप सन्यासी हैं या गिरवा लिबास पहनते हैं तो सियासत से बाहर निकले। आप गिरवा लिबास पहनते हैं और दूसरी तरफ बटोगे तो कटोगे जैसे नारों के जरिए लोगों में नफरत फैला रहे हैं और उन्हें तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले, भारत जोड़ो। अब इनकी कोशिश हो रही भारत तोड़ो। वो आए, कौन एक साधु के बेस में रहते हैं लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और
उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम उससे कोई मिला नहीं। मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डाल, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं। मुंबई में आज हिंदुस्तान रूस बिजनेस फोरम के इजलास से खिताब करते हुए वजीर खारजा एस जयशंकर ने हिंद और रूस के माबैन ताल्लुकात को मजबूत, मुस्तहकम और जामा करार देते हुए कहा कि नए तिजारती मुआहदे के जरिए ताल्लुकात को एक नई जहत दी जाएगी। International setting in which we should place our cooperation. The world is moving towards ever greater multipolarity, and devising appropriate methods of cooperation is essential if we are to keep up. Moreover, Russia has consciously focused more deeply on Asia since 2022. This has created many more avenues of cooperation. That we have a long history of strong convergence and deep friendship allows us to make the best of both factors. That the two economies are so complementary is also a key consideration. A partnership between an India that has an 8% growth rate for multiple decades ahead and a Russia that is a key natural resources provider as well as a major technology leader will serve both of them and the world well. Keeping that in mind, ladies and gentlemen, let me highlight 10 significant developments that we need to take note of. One, our bilateral trade today is $66 billion. This makes the goal of reaching $100 billion by 2030 more than realistic. Two, the balance of trade, however, needs urgent redressal since it is so one-sided. It is imperative that non-tariff barriers and regulatory impediments are speedily addressed for this to happen. आज विस्तारा एयरलाइंस का एयर इंडिया ग्रुप में इंजमाम होने जा रहा है। ये लम्हा विस्तारा एयरलाइंस के लिए काफ़ी जज्बात भरा है क्योंकि 11 नवंबर का दिन ख़त्म होने के साथ ही विस्तारा के तमाम 650 स्टाफ अरकान, 70 हवाई जहाज़ और 350 फ्लाइटों का सफ़र अब तारीख का हिस्सा बन जाएगा। टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस की जॉइंट वेंचर विस्तारा एयरलाइंस के एयर इंडिया में इंजमाम के साथ ही 17 सालों में हिंदुस्तानी हवाबाजी शोबे में फुल सर्विस कैरियर कंपनियों की तादाद 5 से घटकर 1 रह जाएगी। चूँकि सिंगापुर एयरलाइंस की विस्तारा में 49% हिस्सेदारी है, इसलिए इंजमाम के बाद गैर मुल्की हवाबाजी कंपनी की एयर इंडिया में 25.1% की हिस्सेदारी होगी। FDI के उसूलों के लिबरलाइजेशन के बाद एक गैर मुल्की एयरलाइंस कंपनी के जरिए मुश्तरका तौर से मिल्कियत वाली एक और हिंदुस्तानी एयरलाइंस का वजूद ख़त्म हो जाएगा। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से यूनियन टेरिटरी में बरतरफ किए गए सरकारी मुलाजिमों के मामलात का जायज़ा लेने के लिए एक कमेटी तश्कील देने के लिए मकतूब तहरीर किया है। महबूबा मुफ्ती ने मकतूब में लिखा है कि साल 2019 से सरकारी मुलाजिमों की अचानक बरतरफी के अंदाज ने खित्ते के बहुत से ख़ानदानों को तबाह कर दिया है। उन्होंने अपने ख़त में जनूबी कश्मीर के एक मुलाजिम जिसको दफ़ा 311 के तहत बरतरफ किया गया है का हवाला देते हुए कहा, मज़कूरा मुलाजिम को UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया और कई बरसों तक बंद रखा गया, जिसके बाद अदालतों ने उसको तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया।
महबूबा मुफ्ती ने अपने खत में तजवीज़ पेश की कि इन बरतरफी के मुकदमात को जांच पड़ताल के दायरे में लाया जाना चाहिए और ऐसे मामलात का जायज़ा लेने के लिए एक कमेटी कायम की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कमेटी को इन खानदानों की माली इमदाद का भी ख्याल रखना चाहिए। हिंदुस्तान के अहम दिफाई इदारे DRDO ने 1000 किलोमीटर के फासले तक मार करने वाली एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल के कामयाब तजुर्बे के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इस तजुर्बे को हिंदुस्तान की रॉकेट फोर्स में एक ज़बरदस्त कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। इस मिसाइल को बहरिया ने तैयार किया है और यह गहरे समंदर में बहरी जहाज़ों से मार करने की भी भरपूर सलाहियत रखता है। सख्त इंतबाह के बावजूद गुज़िश्ता कुछ दिनों से पराली जलाने के वाक़यात की वजह से पंजाब के कई शहरों में हवा का मेयार ख़राब हालत में रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वजह से खुले में सांस लेना भी लोगों की सेहत के लिए नुकसानदेह होने लगा है। वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली अभी भी आलूदगी की लपेट में है। शहर की हवा से लोगों का दम घुटने लगा है। AQI की सतह में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे दिल्ली वाले काफ़ी परेशान हो गए हैं। दिल्ली NCR के इलाके में हवा के मेयार में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मरकज़ी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक आज यानी पीर को भी हवा का मेयार इंतहाई ख़राब ज़ुमरे में रहा। काबिल ज़िक्र है कि दिल्ली में बढ़ती फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए दिल्ली हुकूमत ने जुम्मा को शहर के आनंद विहार इलाके में तजुर्बाती तौर पर ड्रोन से पानी का छिड़काव किया था। यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स ने मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के अहम मुलजिम शिव कुमार और उसके दीगर साथियों अनुराग कश्यप, ज्ञान प्रकाश और अखिलेश श्रीवास्तव प्रकाश सिंह को हिरासत में ले लिया है। इन चारों के अरकान ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगाया है कि इनके लड़कों को फंसाया गया है। उनका कहना है कि अनुराग कश्यप ने बहला फुसला के बाकी लड़कों को अपने साथ ले गया था और उसी की वजह से ये फंसे हैं, जबकि ये तमाम बेकसूर हैं। जा रहा है वो सब लड़के सही थे, वो सब लड़के सही थे। उनका किसी ने ब्रेन वॉश किया है क्या नहीं किया, वो सब लड़के सब वो सही हैं। अब वो अनुराग जी, हमारे अनुराग जो कश्यप हैं, उन्हीं के साथ वो रहता था। ये सारी गलती अनुराग कश्यप की है, उनको बहला फुसला के वहाँ पर वो लेके गया। वो तो जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि मिली भगत थी, इस पर क्या कहेंगे? सर मिली भगत तो इसमें कुछ नहीं थी। वो सारे लड़के सब सही थे। यहाँ पे उनका रिकॉर्ड भी गांव में अच्छा था। अब यही है कि उनको ये उनके साथ में था। ये सारी गलती अनुराग कश्यप की, उनके फैमिली की है, जो उनको बेला फुसला के वहाँ पर लेके गया और वो सारे बच्चे एकदम सही हैं। इसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है। वो परसों बता के गोंडा गया था, काम करता था मोबाइल दुकान पे, वहीं बता के गया था। अब कहाँ गया, किसके साथ गया, क्या किया, ये हमको नहीं पता है। जिस तरीके से नाम सामने आ रहा है जी, क्या लगता है ऐसा हो सकता है? इतनी संलिप्तता हमको तो उम्मीद नहीं है सर। अभी जानकारी आपको मिली होगी कि कल जो लुकमई में हत्याकांड हुआ था, उसके सिलसिले में जो मुख्य आरोपी था उसकी मदद करने के मामले में उसको STF ने गिरफ्तार किया है। नहीं, वो मदद करने नहीं गया था। वो मंदिर को बताया था कि मंदिर जा रहे हैं, दीपावली की बाहर चल रही है तो जाए एक दिन घूम आए। किसके साथ गया था? अनुराग के साथ। कैसा लड़का है? क्या आपको लगता है जिस तरीके से नाम इसमें आया है, क्या कहेंगे? किसका? मेरा आकाश का जो नाम आया है, नाम मतलब गलत नहीं है, उसको फंसाया गया है कि मतलब हम इस तरीके से हैं तो आप भी हो जाओ। हम भैया का कहे सेवा किए ने, हमरे तो अतिबारी औकात है नहीं, ना हमसे बात किए न बत कहे कि हमसे तो यही बताए कि गए कि हम गए थे भंगार के काम करे। फिर दोबारा गए तो कहे आए, फिर होली कह चले गए, तब से ना आए हैं न कुछ। अब यू सुना है, अब यह खबर नहीं जानते रहा, आप बताए भैया तब जान पावा है। तो कहा कहे जहाँ कहूँ तहाँ नीक हुए। बस कोई जानकारी मिली थी आपको? हमको कोई जानकारी नहीं मिली, आज आप आए हो तब मिली है। जैसे अभी जब मर्डर केस को 1 महीना लगभग हाँ, तब आप लोग तन के भैया आए तभी हम जान मिला, पुलिस आई तब जान मिला। संपर्क सेवा ने किया? कोई संपर्क नहीं भैया, न फोन न संपर्क न हाल न खबर, कुछ नहीं हम पावा। ऐसे रोए के ऐसे गाँव टोला के सब समझाए, रोए के ऐसे हम दिन हफ्ते दिन काटा है कि कोई खबर हमका नहीं मिली। बाहर की टीमें भी आती थी पूछताछ करने? हाँ, तब शुरू में आई।
टीम इंडिया आज मुंबई से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गई। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होगा। इस 5 मैच टेस्ट सीरीज का 22 नवंबर से आगाज होने जा रहा है। इस सीरीज में अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने के लिए हिंदुस्तानी खिलाड़ी काफी पुरजोश हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। जस्टिस संजीव खन्ना बने 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सदर मुर्मू ने दिलाया ओहदे का हलफ। वजीर आजम, नायब सदर और दीगर की शिरकत। बास ताकतें जात पात, जबान और ऊंच नीच की बुनियाद पर मुल्क को तकसीम करने की कोशिश कर रही हैं। मोदी का इल्जाम। कहा, हमें ऐसी साजिशों को शिकस्त देना पड़ेगा। गिरवा लिबास पहनते हो और फिर बटोगे तो कटोगे का नारा लगाकर लोगों में नफरत फैलाने का भी काम करते हो। सदर कांग्रेस खड़गे की कड़ी तनकीद। कहा, बीजेपी ने मजहब का सहारा लेकर सिर्फ नफरत फैलाई है। विस्तारा एयरलाइंस का आज रात एयर इंडिया में इंजमाम के साथ ही सिंगापुर एयरलाइंस एयर इंडिया में 25% की हिस्सेदार बन जाएगी। और दिल्ली और पंजाब में फिजाई आलूदगी की सूरत हाल संगीन। हुकूमत ने जामे इक़दामात की जरूरत पर दिया जोर। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।